नमस्कार, मैं दीपक थपलियाल आप सभी का शौर्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो पहला प्रकार पढ़ेंगे वो होगा गुण संधि। अब गुण संधि क्या होती है तो ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा में इसकी जो परिभाषा है वो ऐसे कहेंगे, हम समझेंगे अ अथवा आ इत्यनयोः पश्चात् इ उ रि लृ वा इत्येते वर्णाः आगच्छन्ति चेत् क्रमशः ए ओ अर अल वा भवेत्। दोस्तों, यही बात हम हिंदी भाषा में अगर देखें, जो बात हम समझेंगे वो होगी अ आ। जब भी ये दोनों वर्ण पूर्व पद के अंतिम वर्ण होंगे, जिनके बाद आने वाले वर्ण अथवा जुड़ने वाले वर्ण होंगे ई उ रि लृ, तो जो ई है, ई वर्ण है, उसके स्थान पर ए वर्ण का आदेश होगा, उ वर्ण के स्थान पर ओ वर्ण का आदेश होगा, री के स्थान पर अर वर्ण का आदेश होगा और लृ के स्थान पर अल वर्ण का आदेश होगा। तो आइए अब हम उदाहरणों समझते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं जो गुण संधि के उदाहरण। तो पहला है देव धन इंद्र। यहाँ आप देख सकते हैं देव का जो अंतिम वर्ण है वो अ है और जो इंद्र का पहला वर्ण है वो है ई है। और जब ये दोनों मात्राएं जुड़ती हैं, ये दोनों स्वर वर्ण जुड़ते हैं, तो देवेंद्र शब्द बनता है, क्योंकि ई के स्थान पर ए वर्ण का आदेश हो रहा है, तभी तो देवेंद्र शब्द बन रहा है ना, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। अब आगे देखिए, महाधन उत्सव। अब यहाँ जो महा शब्द का अंतिम वर्ण है वो है आकार, आ वर्ण, और जो उत्सव का प्रथम वर्ण है वो है उ, छोटा उ। तो जब ये मिलते हैं तो छोटे उ के स्थान पर कौन सा आ जाएगा? ओ वर्ण का आदेश हो जाएगा। तो ओ का आदेश हो जाएगा तो बनता क्या है? महोत्सव। अब महोत्सव की तरह ही महोदय भी बनता है, हितोपदेशः भी बनता है। फिर अगला उदाहरण है देव धन ऋषि। तो देव का अंतिम वर्ण अ है, ऋषि का प्रथम वर्ण री है। जब जुड़ेंगे तो री के स्थान पर अर हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? देवर्षि। राजर्षि भी ऐसा ही है, सप्तर्षयः। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? यहाँ भी गुण संधि होगी। अब अंतिम उदाहरण देखते हैं जो है तव धन लृकार। अब जो तव का अंतिम वर्ण है अ और लृकार का जो पहला वर्ण है वो है लृ। जब ये जुड़ रहे हैं तो लृ के स्थान पर कौन सा आना चाहिए? वहां जो आएगा वो होगा अल। शब्द क्या बनता है? तवलकारः। जैसे हम महलकारः, ममलकारः, ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं संस्कृत भाषा में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गुण संधि का सूत्र देखें जो है आद गुण। अब आद गुण सूत्र है गुण संधि का। सामान्य प्रक्रिया क्या है, कैसे पता लगाएं कि गुण संधि है, तो उसके लिए और आसान करके मैंने आपके सामने ये लाया हूँ। आशा है आपको समझ आएगा। तो यहाँ देखिए, जब भी, अब यहाँ एक चीज कॉमन है, जब भी अ अथवा आ वर्ण के साथ ई अथवा ई जुड़ता है तो वहाँ ए वर्ण आ जाएगा। जब उ अथवा उ जुड़ेगा ओ वर्ण आ जाएगा। ऐसे ही री जुड़ेगा तो देख सकते हैं अर वर्ण आएगा, और लृ जुड़ेगा तो अल वर्ण आएगा। तो ये बहुत सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं इसके द्वारा हम कि गुण संधि कैसे पता लगाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि क्या हो। जो संस्कृत भाषा में अगर हम समझें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अ अथवा आ इत्यनयोः पश्चात् ए अथवा ऐ ओ अथवा औ वा इति वर्णः आगच्छति चेत् क्रमशः ऐ औ वा भवेत्। बहुत आसान है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। हिंदी भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी जो पहला वर्ण होगा वो अ अथवा आ होगा, मतलब जो पूर्व पद पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो अ अथवा आ होगा, और उसके साथ जुड़ने वाला अगला वर्ण, उसके बाद आने वाला वर्ण अगर ए अथवा ऐ होगा तो वहाँ ऐ वर्ण का आदेश हो जाएगा। जो वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि जब होगी तो बड़ा वर्ण आएगा, तो बड़े वर्ण का ही आदेश होगा। जो बड़ी मात्रा है वही आएगी, उसी का आदेश होगा। जैसे ए अथवा ऐ आएगी तो ऐ का आदेश हो जाएगा। ओ अथवा औ आएगा, जुड़ेगा, तो औ वर्ण का आदेश होगा। बताइए, है ना आसान? बहुत आसान। आइए दोस्तों, अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है एक धन एकम। एक का अंतिम वर्ण है अकार और एकम का प्रथम वर्ण ए। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जब ए कार जुड़ेगा तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगी। तो जो बड़ी मात्रा है वो आ जाएगी, तो ए का ऐ हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? एकैकम। एकैकम शब्द की तरह ही देवैश्वर्यम भी बनेगा, महेश्वर्यम भी बनेगा, और बहुत सारे शब्द हैं जो आप लोग देख सकते हैं, जो सामान्य आप नॉर्मल यूज़ में करते हैं
तो जहाँ ऐसा कोई शब्द मिले समझ लेना संस्कृत का शब्द उसमें वृद्धि संधि है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। महाधन औषधि। महा शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह है दीर्घ आकार बड़ा आ, और जो औषधि शब्द का प्रथम वर्ण है वो है ओ। तो ओ जब जुड़ेगा तो ओ के स्थान पर क्या होगा? औ वृद्धि हो जाएगी, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो औ हो जाएगा, औरत वाला औ। तो जब वो हो जाएगा तो शब्द बनेगा महौषधि। तो वैसे ही और भी उदाहरण है। गंगौघः, तस्यौदनम, जो आप लोग देखते हैं और पता कर सकते हैं कि वहाँ गुण संधि है। और क्यों है? क्योंकि वो ऐसा ही उदाहरण होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि की सामान्य प्रक्रिया। वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि इसका सूत्र है, और जो इसकी सामान्य प्रक्रिया है, जो इसका नियम है, वो कुछ इस प्रकार है कि जब भी अ अथवा आकार के बाद उसके साथ जुड़ने के लिए ए अथवा ऐकार होगा तो उनके स्थान पर वृद्धि होने के कारण बड़ा वर्ण ही आएगा, उसी का आदेश होगा। तो इसमें जो बड़ा वर्ण है वह है ऐकार, जिसका आदेश होगा। और ओ अथवा औकार, तो इसके बाद स्थान पर भी औकार का आदेश होगा, क्योंकि वो बड़ा वर्ण है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसके उदाहरण वही होंगे जिनमें ये प्रयुक्त होंगे, जिनमें ये मात्राएं हों, ये वर्ण हों, बस वही वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। यहाँ वृद्धि संधि समाप्त होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम स्वर संधि का अंतिम प्रकार जो है अयादि संधि, इसके बारे में पढ़ेंगे। ए, ऐ, ओ, औ, वा इति वर्णस्य पश्चात कः अपि स्वरवर्णः अथवा कोऽपि स्वरवर्णः आगच्छति चेत् तत्स्थाने क्रमशः अय, आय, अब अथवा आव, वा आदेशः भवति। अब इसी को हम हिंदी भाषा में समझते हैं। तो जब भी ए, ऐ, ओ या औ वर्ण आते हैं, पूर्व पद के जब भी अंतिम वर्ण होंगे, जिनके साथ और जिनके बाद आने वाला वर्ण, जुड़ने वाला वर्ण होगा कौन? कोई भी स्वर वर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी एक नहीं है, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, किसी एक का नाम नहीं है, कोई भी स्वर वर्ण आएगा तो उसके स्थान पर क्या होगा? ए के स्थान पर अय का आदेश हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय का आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव का आदेश हो जाएगा, और औ के स्थान पर आव का आदेश। समझ में आया? नहीं आया अच्छे से, है ना? तो आइए अब उदाहरणों के माध्यम से समझ। तो पहला उदाहरण है ने धन अनम। अब यहाँ आप देखिए, ने शब्द का में जो मात्रा है, जो वर्ण है, अंतिम वर्ण, वो है ए, और उसके साथ स्वर वर्ण जुड़ रहा है अ। तो जो ए है उसके स्थान पर अय हो जाएगा, जो हमने पढ़ा है अभी। अय होने के कारण शब्द बनता है नयनम, और नयनम शब्द बन रहा है तो यहाँ अयादि संधि है। इसके और कई सारे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे चयनम है, फलइच्छा है, और आप लोग कहीं भी ऐसा उदाहरण देखें तो वहाँ यही प्रक्रिया आजमाइए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ अयादि संधि। अब अगला उदाहरण देखिए, गई धन अकह। यहाँ ऐ वर्ण है, जो गई शब्द में ऐ वर्ण है वो भी स्वर वर्ण के साथ जुड़ रहा है, और ऐ के स्थान पर इसीलिए यहाँ आय वर्ण का आदेश हो रहा है। आय वर्ण का आदेश हो रहा है तो गायकः शब्द बन रहा है। ऐसे ही नायकः शब्द बनेगा, गायंती शब्द बनेगा। अब अगला उदाहरण देखें तो पो धन अनह। पो में जो ओ की मात्रा है वो स्वर वर्ण के साथ जुड़ रही है अवर्ण के साथ, तो ओ के स्थान पर अव आ जाता है। अयादि संधि की परिभाषा के अनुसार ओ के स्थान पर अव आ जाएगा तो पवनः बन जाएगा। भवनम, विष्णविः, इसी के अन्य उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं, और भी उदाहरण आपको मिले। और ऐसे ही अंतिम उदाहरण भी है पौ धन अकह। यहाँ पौ शब्द का जो शब्द में जो मात्रा है वो है औ, वो भी स्वर वर्ण के साथ जुड़ रही है, इसलिए उसके स्थान पर क्या होगा? आव वर्ण का आदेश हो जाएगा। शब्द बनेगा पावकः, भावुकः, भावयति। ऐसे ही और भी उदाहरण मिलेंगे आपको। ऐसे ही उदाहरण जहाँ भी आपको मिले शब्द, वहाँ अयादि संधि मान लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्वर संधि का जो अंतिम प्रकार है वो है अयादि संधि, जिसकी अब हम सामान्य प्रक्रिया पढ़ेंगे अथवा नियम देखेंगे। तो पहले इसका सूत्र देखिए, जो है एचोय वायावह। अब समझते हैं कि ये अयादि संधि जो है वो कैसे फलित होती है, कैसे हम समझते हैं कि इस शब्द में अयादि संधि है। तो यहाँ देखिए, जब भी ए वर्ण के साथ कोई भी स्वर वर्ण जुड़ता है तो ए के स्थान पर अय का आगमन होता है,
अय वर्ण मतलब उसके स्थान पर आ जाएगा। ऐ वर्ण के साथ यदि कोई भी स्वर वर्ण आता है तो ऐ के जगह पे आय आ जाएगा। ओ के साथ भी स्वर वर्ण आएगा तो ओ के स्थान पे अब आ जाएगा और औ वर्ण के स्थान पर आव आ जाएगा। दोस्तों यही हमारी जो है अयादि संधि संपन्न होती है, समाप्त होती है। और इसी के साथ हमारी जो स्वर संधि है उसके प्रकार भी यहीं समाप्त होते हैं, स्वर संधि भी यहीं समाप्त। तो हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया हो, कैसी लगी वीडियो, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शौर्य क्लासेस चैनल को, ताकि आगे और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। कुछ आपको अगर पढ़ना है जो समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली कुछ वीडियोस में हम वो विषय आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमो नमः, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।